हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड सिल्वर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, अब इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही क्यों है? इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदे हो सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल ये देखने वाले हैं कि आपको इन्वेस्टिंग की जरूरत क्यों है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो देखिए, अगर हम जनरली देखें तो दो तरीके से आप पैसे को बना सकते हैं। एक जो कि आप काम करते हैं, कोई जैसे जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, मतलब आप जो है काम करके एक पैसा कमाते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो करते हैं। तो देखिए, दो तरीके के मेजरली आप जो पैसे बना सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई काम करके हम पैसे कमा सकते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्यों लें। अब देखिए, जैसे कि आप खुद जो है मेहनत करके पैसे कमाते हैं, वैसे ही आपका जो पैसा होगा अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका पैसा मेहनत करके आपको जो है रिटर्न ला के देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने पैसे को भी इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो अपने फ्यूचर के लिए भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखते। पुराने समय में बहुत सारा होता था, लोग बैंकों में पैसा रख देते थे, एफडी कराते थे। तो ये सब चीज़ें भी अभी इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो आप अगर अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज के समय में अगर अपना कोई फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। देखिए, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए डिसिप्लिन रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से जो है अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लें। देखिए, आने वाले समय में आपके जो है चाइल्ड के जो पढ़ाई के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको कार लेना है, आपको घर लेना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है आपको शादी करनी हो, उसके लिए आपको पैसे कलेक्ट करने हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप एक साथ इकट्ठा कलेक्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये एक कह सकते हैं कि आपकी ये फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं इसको। अब देखिए, ये सब जो ज़रूरतें होती हैं, ये सब ज़रूरतें आपकी सिर्फ एक जॉब या फिर आपका एक बिजनेस हो सकता है ये पूरा ना कर पाए। तो ऐसे में आप अपनी दूसरी इनकम बना सकते हैं, जिसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और आपने देखा होगा 2020 में जब कोविड आया था, उस समय बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी और उनके पास कोई दूसरा सोर्स ही नहीं था जो है उनकी इनकम का। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड के तरीके से भी आपके पास एक पैसा होगा, जिसको कि आप अपने मुश्किल समय में उस पैसे का यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि दो पर्सन हैं, एक है मोहन, एक है सोहन। उनकी जो इनकम है अप्रॉक्स 50,000 के आसपास है, उनकी जो मंथली इनकम है। अब देखिए, वो दोनों ने जो है अपने जो है बच्चों के पढ़ाई के लिए जो ऑलरेडी 10 सालों में उनको जरूरत पड़ने वाली है, उसके लिए 20,000 रुपये मोहन ने 20,000 रुपये बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि बैंक में डिपॉजिट किया। और वहीं सोहन ने 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में जो है डिपॉजिट किया, फिर इन्वेस्टमेंट किया। अब देखिए क्या होगा कि जो बैंक में जो आपको रिटर्न मिलता है, जो सेविंग बैंक और आपको रिटर्न मिलता है, वो एवरेज अगर हम देखें तो 3% के आसपास है। और वहीं अगर हम सोहन की बात करें तो जिसने 20,000 रुपये का म्यूचुअल फंड में SIP किया है, म्यूचुअल फंड में अगर हम एवरेज रिटर्न देखते हैं इक्विटीज में तो 12% के आसपास मिलता है। अब देखिए, 10 साल के लिए जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो जो मोहन जिन्होंने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया 20,000 रुपये का, तो उनका जो 10 साल बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 28 लाख रुपए। यानी कि इन्होंने 10 सालों में करीब 24 लाख रुपए जहां पर डिपॉजिट किया और उनको 4 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और अगर हम सोहन की बात करते हैं तो सोहन का जो अमाउंट हो जाएगा 10 साल बाद वो हो जाएगा 46.5 लाख रुपीज़, यानी करीब 40 लाख रुपए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोहन है उन्होंने 22 लाख रुपए, यानी कह सकते हैं 22.5 लाख रुपए ज़्यादा कमाया मोहन से। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो इन्वेस्टिंग होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपको इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए? आपको 5 साल बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद या बहुत पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए था? देखिए, अगर आप बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अगर हम मानिए, जो बहुत बड़े कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के जैसे वॉरेन बफेट जैसे लोग हैं, तो उनका ये कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट का सबसे सही टाइम है वो 25 साल पहले था।
और दूसरा सबसे सही टाइम है वो आज है, राइट नाउ, यानी कि आप जो है आज से और अभी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे उतना ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा। अब देखिए प्रॉफिट इसलिए होता है कि यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एडवांटेज मिल जाता है। अब देखिए अभी एक एग्जांपल और समझिए कि जब आपका टाइम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अगर इन दोनों को भी ध्यान में रखें, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये मोहन और सोहन का मैंने एग्जांपल लिया था, अब मान लेते हैं कि मोहन ने 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट की 20 साल के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो मोहन है उसको 12% का रिटर्न मिल रहा है और उसका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 20 साल बाद 5,000 रुपये का जो पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका अमाउंट हो जाएगा करीब 50 लाख के आसपास। और वहीं अगर हम बात करें सोहन की, तो सोहन ने भी 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और सिर्फ 10 साल के लिए। देखिए अमाउंट डबल कर दिया, मोहन से अमाउंट डबल कर दिया। मोहन ने 5,000 रुपये की SIP की थी और सोहन ने 10,000 रुपये की SIP की, लेकिन टाइम आधा कर दिया। मोहन ने 5,000 रुपये 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था और सोहन ने 10,000 रुपये की SIP 10 साल के लिए की। अगर 12% के जो रिटर्न है, रिटर्न सेम मिल रहा है, लेकिन अगर हम 10 साल बाद इनका रिटर्न देखें, ओवरऑल जो इसमें जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 23 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि करीब 26 से 27 लाख रुपए यहाँ पर ज़्यादा बना है मोहन का। देखिए ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से आपको जो यहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो इसीलिए आप अमाउंट भले ही थोड़ा जो है इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करें और लंबे समय तक के लिए होल्ड करें। अगर लंबे समय तक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है कलेक्ट हो पाता है। तो देखिए आज इस वीडियो में हमने बात किया कि इन्वेस्टिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और अगर इन्वेस्टिंग आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको कब और कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी होगी। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का भी इफेक्ट देखा और टाइम का इफेक्ट देखा कि कितना ज़्यादा आपके जो प्रॉफिट है उस पर इफेक्ट कर देता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट के वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।